दोस्तों, कभी कभी साधारण से दिखने वाले लोग भी हमें वह ज्ञान दे देते हैं जो कि हमें जीवन भर खोज खोज कर भी नहीं मिलता है। ऐसी ही एक कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक रामनाथ नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते निभाते वह बहुत थक चुका था। इसलिए उसने फैसला किया कि वह घर छोड़कर संन्यास ले लेगा। उसने अपने पीछे इतना जरूर छोड़ रखा था कि उसके पत्नी व बच्चों का जीवन अच्छे से चल सके। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, मैं तुम लोगों से बहुत थक चुका हूँ। मैं अब इस गृहस्थी में नहीं रहना चाहता। मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर पत्नी परेशान हो गई और वह कहने लगी, आखिर आप संन्यास क्यों लेना चाहते हो? मेरा और हमारे बच्चों का क्या होगा? तब रामनाथ ने कहा, तुम बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। मैं अब गृहस्थी के जाल में फंसकर थक चुका हूँ। सच कहूँ तो तुम सब मुझे जिम्मेदारी नहीं, अब बोझ लगते हो, और अब मैं ये बोझ नहीं उठाना चाहता। तब पत्नी ने कहा, क्या हम सब आपके लिए बोझ हैं? ऐसा कहकर वह रोने लगी। अपने बच्चे पिता से आग्रह करने लगे, हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन रामनाथ ने फैसला कर लिया था। उसने किसी की एक न सुनी। उसने अपना दिल कड़ा कर लिया और जंगल की ओर निकल गया। वह एक कुटिया बनाकर अलग से रहने लगा। कुटिया में रहते रहते उसे 5 साल बीत गए। पहले वे रामनाथ थे, बाद में वह रामनाथ से संत रामनाथ बन गए। सभी लोग उसे संत कहकर ही पुकारते थे। उसने फैसला किया कि वह अब अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए उसने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और अपने कंधे पर लादकर पहाड़ों की तरफ चल दिया। वह पहाड़ों की तरफ चलता रहा। चलते चलते वह इतना थक गया कि वह हाँफने लगा। पहाड़ों की ऊंचाई और रास्ते इतने खतरनाक थे कि उसे कष्ट हो रहा था, किंतु वह फिर भी अपने सामर्थ्य के अनुसार चल रहा था। चलते चलते उसकी नजर एक छोटी पहाड़ी लड़की पर पड़ी, जो कि करीब 12-13 वर्ष की थी। वह अपने छोटे से भाई को गोद में लेकर चल रही थी। वह भी संत की तरह हाँफ रही थी और पसीने से भीग गई थी। संत को उस लड़की पर दया आ गई और वह सोचने लगा कि इतनी छोटी सी बच्ची और ऊपर से अपने छोटे भाई को गोद में उठा कर ले जा रही है, इसे कितना बोझ महसूस हो रहा होगा। संत से रहा न गया और उसने उस बच्ची से पूछ ही लिया। संत बोला, अरे बेटी, इतनी गर्मी में तुम अपने भाई को लेकर जा रही हो और हाँफ भी रही हो। तुम खुद इतनी छोटी सी हो और तुम्हारा भाई तो तुमसे भी छोटा है। तुम्हें ये बोझ नहीं लग रहा है? तब पहाड़ी लड़की बोली, नहीं बाबा, ये तो मेरा छोटा भाई है। ये मेरे लिए बोझ कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि बोझ आपके कंधे पर है। संत ने जैसे ही ये सुना, उसे लगा पता नहीं उसने ऐसा क्या जान लिया है जो वह 5 वर्ष में भी नहीं जान पाया। वह उस बात का मतलब और गहराई से समझना चाहता था। इसलिए उसने पहाड़ी लड़की से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें तुम्हारे भाई का बोझ महसूस नहीं हो रहा?
यदि किसी तराजू में मेरा सामान और तुम्हारे भाई को रख दिया जाए तो निश्चित ही तुम्हारे भाई का वजन भारी होगा। तब लड़की ने कहा, हाँ, यदि किसी तराजू में तौला जाए तो बिल्कुल ही आपका सामान हल्का निकलेगा और मेरा भाई भारी। लेकिन मेरे पास मेरा भाई है और आपके पास आपका सामान। तराजू तो भार नापने का एक यंत्र है, लेकिन मेरे भाई और आपके सामान में बहुत अंतर है। मैं अपने भाई से प्रेम करती हूँ, इसलिए मुझे ये बोझ भी बोझ नहीं लग रहा। और आप अपने सामान से प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि ये सामान है, इसलिए ये हल्का सामान भी आपको बोझ लग रहा होगा। इतना कहते ही वह लड़की अपने रास्ते निकल गई। उस लड़की की बात ने संत के मन में गहरी चोट कर दी। संत सोचने लगा, आज मुझे अपने ज्ञान पर अफसोस सा हो रहा है। कितने समय अकेले गुजारने के बाद भी मैंने कुछ नहीं सीखा। ये छोटी सी साधारण सी बच्ची ने मुझे इतनी बड़ी बात समझा दी। जब मनुष्य के मन में प्रेम होता है तब बोझ भी उसे बोझ प्रतीत नहीं होता। इसके विपरीत जब मनुष्य के मन में परेशानियां होती हैं तब उसे कोई हल्की सी चीज भी भारी बोझ के समान लगती है। जैसे कि मैंने अपने परिवार को त्याग दिया, मैंने कभी उनसे प्रेम ही नहीं किया था, इसलिए वह लोग मुझे बोझ की तरह प्रतीत होते थे। संत रामनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। 5 वर्ष हो गए, मैंने उन्हें देखा तक नहीं। वह किस हाल में होंगे? रामनाथ बहुत थके हुए थे, लेकिन उनके मन में अपने परिवार से मिलने की इतनी तीव्र इच्छा हुई कि ये इच्छा प्रेम में बदल गई और वह अपनी थकान भूलकर तुरंत अपने परिवार से मिलने चला गया। दोस्तों, हमारा जीवन हमें बोझ तब लगने लगता है जब वहाँ प्रेम मौजूद नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ हम बड़े से बड़ा बोझ, दुख, परेशानी, सब चीजों से निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।